विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। उसके बाद युवाओं के प्रेरणा, आपकी और मेरे प्रेरणा स्रोत, इस भारतवर्ष के युवाओं के प्रेरणा स्रोत, इस विश्व के युवाओं के प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने बताया कि युवाओं को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी के लिए सादर नमन। उसके बाद साक्षात मेरे सामने बैठी हुई मां भारती को भी मेरा नमन। आदरणीय मुकद्दम साहब, हमारे आदरणीय चाचा जी श्री नंद किशोर जी, मेरे बड़े भाई श्री राजीव जी, श्री शुक्ला जी, इस विद्यालय के संचालक भाई घनश्याम जी, और यहाँ आए हुए सभी अभिभावकगण, और इस कार्यक्रम का सफल संचालन, आप ये मत सोच लेना कि इस कार्यक्रम का पूरा श्रेय घनश्याम जी को देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए पूरा श्रेय। घनश्याम जी को पूरा श्रेय क्यों नहीं देना चाहिए? अब ये मत कहना कि भैया मैं घनश्याम जी का विरोध कर रहा हूँ। घनश्याम जी को पूरा श्रेय इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि घनश्याम जी के साथ में घनश्याम जी के हाथ, पैर, सिर, मुंह, ये सब ये हमारी बहनें और हमारे भाई जो स्टाफ के रूप में उनके स्कूल में काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार उनके लिए तालियां बजा दीजिए। और यहां बैठे हुए मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बालकों के लिए वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बार मैं आया था इस विद्यालय में, इससे पहले बोला था मैंने वंदे मातरम, मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। वंदे मातरम का जवाब सादर वंदे मातरम में देना चाहिए। किस में देना चाहिए? अब मैं बोल रहा हूं आपको, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। इस 67वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को एक बात बता दूं कि आज मैं सुबह से बहुत मायूस था, बहुत दुखी था। क्यों था? उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि मेरे जीवन में पहला गणतंत्र दिवस ऐसा होने को जा रहा था जिसमें मैं शामिल नहीं हो पा रहा था। मैं अभी तुरंत बाहर से चला आ रहा हूं, तो मुझे बड़ा दुख था। लेकिन जब इस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ, मैंने बच्चों की प्रस्तुति देखी, तो मैं गदगद हो गया कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैंने बच्चों की प्रस्तुति देखी। और इस तरह का संचालन हमारी बहनें जो कर रही थी, वाकई में इतना अच्छा संचालन मैंने बड़े बड़े स्टेज पे इतना सफल संचालन नहीं देखा है। तो आज हम सब लोग 67वें गणतंत्र दिवस के लिए एकत्रित हुए। और इस 67वें गणतंत्र दिवस, अभी बच्चों ने बताया कि हम संविधान के रूप में, मैं आपको थोड़ा और डिस्टर्ब करना चाहूंगा, कारण क्या है कि धूप तेज पड़ रही है। लेकिन जिन शहीदों ने इस गणतंत्र को बनाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए कई धूपें सही है, कई लहू लुहान हुए हैं, कई लोगों ने अपनी जान दे दी है, तो हमारे लिए ये धूप क्या लगती है? तो हमें लगता है कि हम केवल हमारे गणतंत्र के लिए धूप की, आप तो 24 घंटे बैठ सकते हैं। जो लोग भारत माता के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, तो उनके लिए धूप में बैठना क्या? बैठ सकते हैं? जोर से बैठ सकते हैं क्या? धन्यवाद। हम लोग 67वें गणतंत्र दिवस के लिए यहाँ एकत्रित हुए। मैं उस 67वें गणतंत्र दिवस मनाने का जो हमारा प्रमुख थे, संविधान 1950 को लागू हुआ और संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए मैं सादर नमन करता हूँ। दोस्तों, बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज आप और हम सब लोग गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए। इस देश की संस्कृति पूरे विश्व में एक विशिष्ट संस्कृति रही है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर दो, म्यूजिक बंद कर दो। इस देश की संस्कृति एक विशिष्ट संस्कृति रही है पूरी दुनिया में। आपने सुना होगा हमारा देश विश्व गुरु रहा है। ये विश्व गुरु रहा कैसे? विश्व गुरु का मतलब होता है, जब गुरु का मतलब होता है जो सबको चला सके, जो सबको सिखा सके। ऐसा ही हमारा देश। विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। उसके बाद युवाओं के प्रेरणा
आपकी और मेरे प्रेरणा स्रोत, इस भारतवर्ष के युवाओं के प्रेरणा स्रोत, इस विश्व के युवाओं के प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने बताया कि युवाओं को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी के लिए सादर नमन। उसके बाद साक्षात मेरे सामने बैठी हुई मां भारती को भी मेरा नमन। आदरणीय मुखर्जी साहब, हमारे आदरणीय चाचा जी श्री नंद किशोर जी, मेरे बड़े भाई श्री राजीव जी, श्री शुक्ला जी, इस विद्यालय के संचालक भाई घनश्याम जी, और यहाँ आए हुए सभी अभिभावकगण, और इस कार्यक्रम का सफल संचालन, आप ये मत सोच लेना कि इस कार्यक्रम का पूरा श्रेय घनश्याम जी को देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए पूरा श्रेय। घनश्याम जी को पूरा श्रेय क्यों नहीं देना चाहिए? अब ये मत कहना कि भैया मैं घनश्याम जी का विरोध करता हूँ। घनश्याम जी को पूरा श्रेय इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि घनश्याम जी के साथ में घनश्याम जी के हाथ, पैर, सिर, मुंह, ये सब ये हमारी बहनें और हमारे भाई हैं जो स्टाफ के रूप में उनके स्कूल में काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार उनके लिए तालियां बजा दीजिए। और यहां बैठे हुए मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बालकों के लिए वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बार मैं आया था इस विद्यालय में, इससे पहले बोला था मैंने वंदे मातरम, मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। वंदे मातरम का जवाब सादर वंदे मातरम में देना चाहिए। किस में देना चाहिए? अब मैं बोल रहा हूं आपको, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। इस 67वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को एक बात बता दूं कि आज मैं सुबह से बहुत मायूस था, बहुत दुखी था। क्यों था? उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि मेरे जीवन में पहला गणतंत्र दिवस ऐसा होने को जा रहा था जिसमें मैं शामिल नहीं हो पा रहा था। मैं अभी तुरंत बाहर से चला रहा हूं, तो मुझे बड़ा दुख था। लेकिन जब इस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ, मैंने बच्चों की प्रस्तुति देखी तो मैं गदगद हो गया कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैंने बच्चों की प्रस्तुति देखी और इस तरह का संचालन हमारी बहनें जो कर रही थी, वाकई में इतना अच्छा संचालन मैंने बड़े बड़े स्टेज पे इतना सफल संचालन नहीं देखा है। तो आज हम सब लोग 67वें गणतंत्र दिवस के लिए एकत्रित हुए और इस 67वें गणतंत्र दिवस, अभी बच्चों ने बताया कि हम संविधान के रूप में, मैं आपको थोड़ा और डिस्टर्ब करना चाहूंगा, कारण क्या है कि धूप तेज पड़ रही है। लेकिन जिन शहीदों ने इस गणतंत्र को बनाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए कई धूपें सही हैं, कई लहू लुहान हुए हैं, कई लोगों ने अपनी जान दे दी है, तो हमारे लिए धूप क्या लगती है? तो हमें लगता है कि हम केवल हमारे गणतंत्र के लिए धूप की, आप तो 24 घंटे बैठ सकते हैं। जो लोग भारत माता के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, तो उनके लिए धूप में बैठना क्या? बैठ सकते हैं? जोर से बैठ सकते हैं क्या? धन्यवाद। हम लोग 67वें गणतंत्र दिवस के लिए यहाँ एकत्रित हुए। मैं उस 67वें गणतंत्र दिवस मनाने का जो हमारा प्रमुख थे, संविधान 1950 को लागू हुआ और संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लिए मैं सादर नमन करता हूं। दोस्तों, बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज आप और हम सब लोग गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए। इस देश की संस्कृति पूरे विश्व में एक विशिष्ट संस्कृति रही है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर दो, म्यूजिक बंद कर दो। इस देश की संस्कृति एक विशिष्ट संस्कृति रही है पूरी दुनिया में। आपने सुना होगा हमारा देश विश्व गुरु रहा है। ये विश्व गुरु रहा कैसे? विश्व गुरु का मतलब होता है, जब गुरु का मतलब होता है जो सबको चला सके, जो सबको सिखा सके। ऐसा ही हमारा देश भूत बैठा है। स्वामी विवेकानंद जी को बड़े निडर और निर्भीक टाइप के व्यक्ति थे, तो उन्होंने ठान लिया कि आज मैं उस भूत को देखकर ही रहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी उस दिन रात भर करने गए और उस पेड़ पर बैठ करके इंतजार करते रहे कि भूत अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। लेकिन भूत क्यों आने लगा? भूत तो था ही नहीं। इसलिए
उनका ये व्यक्तित्व दर्शाता है कि वो कितने निर्भीक और निडर थे। ऐसे कई, उन्हें एक दिन जिज्ञासा हुई मुझे ईश्वर से मिलना है, ईश्वर से मिलना है। ईश्वर की खोज में निकल गए। तो कई बालक ऐसे मिले, खड़े हुए, क्या कर रहे हो? गड्ढे खोद रहे हो। क्यों खोद रहे हो? पानी निकालने के लिए, कुआं बना रहे हैं हम लोग। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना कुआं बनाने के लिए, तो कुआं बना रहे हैं हम लोग, गड्ढे खोद रहे हैं। स्वामी जी देख करके दंग रह गए। जरा से बच्चे में, एक छोटे से बच्चे में ये हुनर है कि वो गड्ढा खोदेगा और वहां से पानी निकलेगा। तो उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं ईश्वर की खोज में न जाते हुए ईश्वर को अपने पास लेकर के आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो धर्म करता है उसको ईश्वर से मांगना पड़ता है। जो धर्म करता है उसको ईश्वर से मांगना पड़ता है, लेकिन जो कर्म करता है उसको ईश्वर को देना पड़ता है। ये अंतर है। इसलिए धर्म और कर्म में ये अंतर है। हमें धर्म करना चाहिए, लेकिन प्राथमिकता कर्म को देना चाहिए। आपने सोचा होगा कि मैंने मां सरस्वती जी से पहले, सबसे पहले नमन मां भारती के लिए किया। ये जितने भी देश में शास्त्र हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथ हैं, सभी धर्मों में एक ही बात कही है कि सभी धर्मों से बढ़कर राष्ट्र धर्म है, सभी भक्ति से बढ़कर राष्ट्र भक्ति है। और इसलिए देश की माता को मुझे नमन करना अनिवार्य है और प्राथमिकता है कि हम सबसे पहले हमारी भारत माता को नमन करें, उसके बाद हम अपने देवी देवताओं को नमन करें। हम 3 माताओं को पूजते हैं सभी लोग। एक भारत माता, जिसकी मिट्टी को, जिसके सीने को चीर कर हम फसल उगाते हैं और हम अपना पेट भरते हैं। एक वो माता जिसने हमको जन्म दिया और लगातार खुद भूखी रह करके, खुद गीले में बैठ करके, लेकिन अपने बच्चे को सुरक्षित रखती है। तीसरी हमारी गौ माता, जिसका दूध पी करके, जिसके दूध से बड़ा होकर के आज हम सब लोग इस मंच तक पहुंचे हैं। आज हम सब लोग काम करते रहते हैं। वाकई में भारतीय संस्कृति में आज आपने देखा होगा कि लोगों की उम्र कम क्यों होती जा रही है। मैं गणतंत्र दिवस से थोड़ा अलग आ रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये बात आप तक पहुंचना जरूरी है। हम लोग, हमारे पूर्वज हुआ करते थे, आज मेरे दादाजी 125 साल के हैं, एक भी दांत नहीं टूटा है, बिना किसी सहारे के खड़े हो सकते हैं। देखना चाहो तो देख लेना रजौदी गांव में। कारण क्या? उन लोगों का जो खाना था, उन लोगों का जो खाने पीने का जो सिस्टम था, वो पूर्णतः भारतीय संस्कृति पर आधारित था। वो पिज्जा नहीं खाते थे, वो बर्गर नहीं खाते थे, वो दूध पीते थे, घी खाया करते थे। और आज हम सब लोग बड़े गर्व से कहते हैं, अब मैं तो बिस्तर पे टी लेता हूँ, बेड टी लेता हूँ, बेड टी। हम बोल भी रहे हैं कि वो बेड टी है, लेकिन फिर भी ले रहे हैं और सब लोगों से बता रहे हैं हम तो बेड टी लेते हैं। जब हम बोल रहे हैं कि वो बेड टी है, पूरी चाय, फिर भी पी रहे हैं। तो चाय की जगह मुझे लगता है इन सभी लोगों को, खासकर बच्चों को, तो दूध पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सब लोग डेली एक एक गिलास दूध पिएंगे तो हम स्वामी विवेकानंद जी जैसे बन जाएंगे। बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी जैसा बनना है, इतना अच्छा दिमाग चाहिए, एक अच्छा भारतवासी बनना है, एक देशभक्त बनना है, तो सुबह उठ करके आपको दूध पीना पड़ेगा। पिएंगे? पिएंगे? तो ये हमारी भारतीय संस्कृति में आता है। इस 67वें गणतंत्र दिवस पर देश के शहीदों ने, कितने शहीदों ने प्राणों की आहुति दी। आपने इस बिल्डिंग को देखा है कि ये बिल्डिंग आपके सामने खड़ी हुई है, इस पर अच्छी पुताई हो रही है, बीटी पब्लिक स्कूल लिखा है, लेकिन मेहनत इस पर छपी हुई या अच्छा दिखना केवल इसका स्वभाव, तब इस पर जाकर के ये नींव खड़ी हुई है। उस नींव को खड़ा करने का कार्य हमारे भाई इस विद्यालय के संचालक घनश्याम जी कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप इस अच्छी बिल्डिंग की तरह एक सुसज्जित व्यक्तित्व के रूप में यहाँ निकलो। मैंने देखा अभी वाकई में जरा से बच्चे, नर्सरी के बच्चे, कक्षा 9th में पढ़ता था मैं, मुझे बोलने का शौक था, मैं दोस्तों में बहुत बोलता रहता था,
आशा मैडम मेरी सहपाठी नहीं, उन्हें पता है कि मैं बोलते ही रहता हूँ। तो दोस्तों में मैं बहुत बोलता रहता था, लेकिन जब मैंने सोचा मुझे मंच पे जाना है, मैंने नाम लिखा दिया और मंच से नाम बोलता है भाई कपिल परिहार आए और अपना भाषण दें। तो मैं हायर सेकेंडरी स्कूल के पीछे बाथरूम में ना उसके पीछे जाके छुपाता नहीं, मुझे डर लग रहा था मेरा नाम ना भूल जाए। मेरा नाम बोला हो मैं वहीं पे छुपा रहा, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई। कक्षा 9th में पढ़ने के बाद 9-5-14 साल का था मैं उस समय मैं स्टेज पर नहीं चढ़ पाया। और आज जब इन जरा जरा से बच्चों को मैंने स्टेज पर जाके देखा तो मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। मैं गर्व से सीना चौड़ा कर गया कि वाकई में इस विद्यालय के शिक्षकों ने, इस विद्यालय के संचालकों ने जो विद्यालय के छात्रों को दिया है वो गौरवान्वित करता है इस बदरवास को, इस विद्यालय के इतिहास को। और मुझे लगता है यहाँ से कई बच्चे आगे चलकर एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में एक अच्छे पदों पर जाएंगे, जिनके लिए हम गर्व करेंगे भैया ये बीटी पब्लिक स्कूल में पढ़ा है। बड़ा गौरव का विषय है कि मैं इस विद्यालय में उपस्थित हो सका हूँ, ऐसे अच्छे कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। मैं घनश्याम जी का बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया कि मुझे कम समय लेना है। मैंने कहा मुझे बात करने की ज्यादा आदत है, तो मैं केवल आपसे एक अनुमति, एक हम सब लोग सुबह दूध पिएंगे, सब लोग, सभी लोग घर में घी का दीपक लगाएंगे, घर में घी का दीपक लगाएंगे, गौ माता को चारा खिलाएंगे, करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। और गणतंत्र के बारे में जितना भी समझा जाए उतना कम है। और हमारा कार्यक्रम अभी कुछ समय और चलेगा, लेकिन हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय बीओ साहब श्री राजन जी मिश्रा जी के, कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए उनका उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पर आए। और चूंकि उनको आउट ऑफ स्टेशन बाहर जाना है, तो मैं चाहूँगा कि हम उनको हम विदा नहीं दे सकते, लेकिन मजबूरी है, उनको जाना है, तो वो हमारे बीच से जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि वो हमारे बच्चों को मार्गदर्शित करें और गणतंत्र दिवस के बारे में 2 शब्द रखें। इसके बाद में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जोरदार ताली के साथ में। भारतीय तिरंगे की नमन करता हूँ और नहीं मैं भारतीय तिरंगे को नमन करता हूँ। और इस विद्यालय के जो संचालक महोदय ने बहुत सराहनीय रहा, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रही। जो ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है वो इसलिए मनाया जाता है कि हमारे जो पूर्व की स्थिति थी उसको याद करते हुए मैं स्वतंत्रता पाने के बाद जो संविधान लिखा, उस संविधान को संचालित रखें। उसके लिए सबसे पहला हमारे संविधान में मूल कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य के साथ हम जब जुड़ जाएंगे तो हमारा देश ये का उत्थान होगा। इस जो पतन हमने सह चुके हैं पूर्व में, उस पतन पे नहीं जाएंगे। भारत जो विश्व का गुरु रहा है वो फिर से विश्व गुरु होगा। हम किसी दलगत या राजनीति या किसी समाज से न जुड़कर हम अपने नैतिक कर्तव्य जो हैं और उस कर्तव्य के आधार पर हम भारत को एक बहुत सर्वोपरि उच्च कोष्ठ में विश्व लेवल में पहुंचा सकते हैं। इसी तरह विद्यालयों में भी, चाहे वो अंग्रेजी मीडियम की हो चाहे हिंदी मीडियम की पढ़ाई हो, उसमें नैतिक शिक्षा का सबसे प्रमुख पाठ रखा जाए और देशभक्ति के लिए ये पहला पाठ और
वंदना के समय 1 मिनट का उद्बोधन बच्चों को नैतिकता पर दिया जाए और समापन के समय भी तभी बच्चे अपने नैतिक स्तर को कि हमारे प्रति अभिभावकों का क्या दायित्व है और मेरा दायित्व अभिभावकों पर है और भारत के लिए मेरा दायित्व क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं महोदय का सम्मान करें। सभी लोग क्लैपिंग बजाते रहेंगे। क्लैपिंग बजती चाहिए। ना तेरा है ना मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सभी का है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सभी का, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सभी का है। इसलिए अभी बात हो रही थी कि हमको राष्ट्र को बढ़ाना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? देश को आगे बढ़ाना है तो हमको हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को समझना होगा और गणतंत्र दिवस पर सही उसका सेलिब्रेशन यही होगा कि अपने अपने कर्तव्यों को समझें और अपने अधिकारों के प्रति सजग बने। तो हमारे कार्यक्रम के अंतिम चरण में अब मैं एक धुआंधार तूफानी परफॉर्मेंस के लिए, दिस इज द लास्ट परफॉर्मेंस, आराध्या तोमर को आवाज दूंगा। उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे बीच में पत्रिका एक आपकी आवाज, आपके हक की आवाज, आपके का मतलब है जनता के हक की आवाज उठाने वाले हमारे आदरणीय बड़े भाई संजीव जी जाट यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा कार्यक्रम के बारे में और बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द बोले। स्वतंत्रता दिवस की 67वीं वर्षगांठ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज बीटी पब्लिक स्कूल के संचालक के द्वारा आज मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसलिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा यहाँ के संचालक महोदय और स्टाफ से कि देश के बारे में जो भी आज हम इन बच्चों के समक्ष बातचीत कर रहे हैं, उससे पहले इनको मानसिक रूप से मजबूत करना, क्योंकि जब उड़ान पंखों से नहीं होती, मजबूत इरादों से होती है। जब इनके मजबूत इरादे होंगे तो स्वतः भारत में बदरवास के बीटी पब्लिक स्कूल के छात्रों का नाम होगा, तो स्वतः ये अपनी एक पहचान होगी। क्योंकि बदरवास से कई मेरे साथ पढ़े मेरे भाई वेंकटेश दर्शनिया डिप्टी कलेक्टर ग्वालियर, अमित यादव डिप्टी जेलर ग्वालियर, नैन्सी गोयल प्रोसिक्यूटर ग्वालियर एवं कई शिक्षक के पदों पर पदस्थ है। तो चूंकि हमें सबसे पहले यहाँ अध्ययनरत छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत करना होगा, जिससे इनके सामने जो भी चुनौती आए वे उसको सफलतापूर्वक सफल हों। जय जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बड़े भाई आदरणीय संजीव जी। और बहुत सही कहा कि मानसिक रूप से कॉन्फिडेंस होना एक बहुत बड़ी बात है। जितना भी नॉलेज है उसको प्रदर्शित करने की कला होना चाहिए, वो स्टूडेंट्स में दी जानी चाहिए। और ये आज के अंतिम परफॉर्मेंस के लिए सॉन्ग इज रेडी। इसके बाद में हम कार्यक्रम